हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीप लर्निंग विथ अंशु। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 या फिर पेपर 2, आप सभी के लिए ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। जो आपका PYQ क्वेश्चन आंसर है उसी से लिया गया क्वेश्चन है। ये काफ़ी शॉर्ट वीडियो है बट आप सबके लिए काफ़ी हेल्प करेगा। और ये जो है ये आपके क्वेश्चन पेपर से ही लिया गया क्वेश्चन है, जो कि CDP का है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको जो है कि वीडियो पसंद आए और हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, सोने की आयु किसे कहते हैं, या फिर खिलौने की आयु किस अवस्था को कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्व बाल्यावस्था को, बी ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था को, सी ऑप्शन है शैशवावस्था को, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा, यानी खिलौने की आयु जो है पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगला हमारा है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। यहाँ पे आपको नोट पूछा है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है दल समूह में रहने की अवस्था, बी ऑप्शन है अनुकरण करने की अवस्था, सी ऑप्शन है प्रश्न करने की अवस्था, और डी ऑप्शन है खेलने की अवस्था। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा जो नॉट पूछा है, इसलिए हमारा ए राइट आंसर होगा, यानी दल समूह में रहने की अवस्था। अगला है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस जो है आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है। बहुत उत्तर बाल्यावस्था में, ठीक है, पूछ रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन पहले हम देखेंगे। जो हमारा ऑप्शन है वो द्रव्यमान है, बी ऑप्शन है द्रव्यमान और संख्या, सी ऑप्शन है संख्या, और डी ऑप्शन है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा, क्योंकि जो द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र होता है वो होता है, ठीक है। अगला हमारा है कि विकास का अर्थ क्या है। विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तन की उत्तरोत्तम जो है श्रृंखला, अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या फिर संख्या, या फिर द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। तो यहाँ हमारा राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, यानी कि द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। यह हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, बी ऑप्शन है विकास उकसाने, बढ़ाने और बढ़ावा देने से नहीं होता। यहाँ पे आपको नॉट पूछा है। जो क्वेश्चन है प्लीज़ उसको अच्छे से पहले पढ़िएगा, देन आप आंसर देने की कोशिश करें। सी ऑप्शन है विकास संस्कृति परिवर्तनों से प्रभावित होता है, डी ऑप्शन है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। तो यहाँ में हमारा जो राइट आंसर होगा फिफ्थ क्वेश्चन, उसका हमारा राइट जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि नॉट पूछा है तो विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, ठीक है। अगला हमारा है कि निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं होता है, ठीक है, उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका है सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, सामान्य खेलों के लिए। बी ऑप्शन है जो पुरुषोचित या धियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, व्यक्तिक जो आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। डी ऑप्शन आपका है अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा बी, यानी कि पुरुषोत्तर। अगला क्वेश्चन है सामान्य परिपक्वन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या होता है। सामान्य कौशल के निष्पादन के संदर्भ में बहुत लाभकारी होता है, बी ऑप्शन है कुल मिलाकर हानिकारक होता है, सी ऑप्शन है दीर्घकालीन दृष्टि से लाभकारी होता है, और डी ऑप्शन है लाभकारी हो या हानिकारक। यह इस पर निर्भर करता है कि इस प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया गया, यानी जब शिक्षा दिया जाता है तो इसमें किस तरीके का जो है कि विधि का प्रयोग किया गया है, ये इस चीज़ पे निर्भर करता है, ना कि लाभकारी और हानिकारक। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो होगा वो डी होगा। यहीं आप अगला देख सकते हैं। 5 वर्ष का एक राजू, एक बच्चा है, अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शोर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है? ये किस सिद्धांत का उदाहरण है? साधीय अनुबंधन, क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, प्रयत्न एवं भूल, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो ए होगा, जो साधीय अनुबंधन है ये उदाहरण है, ये सिद्धांत है।
अगला है सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक दंड, मित्रों के द्वारा उपहास, मित्रों के साथ समय बर्बाद करना, मीन मेक निकालना बंद करना, या फिर इनमें से सभी। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो मित्रों के द्वारा उपहास होगा। अगला है निम्न में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में उपयुक्त नहीं है। कौन सा कथन कह रहा है कि जो अभिप्रेरणा एक प्रक्रिया के संदर्भ में जो कि सही नहीं है। तो यह व्यक्ति के लक्ष्य की ओर ले जाता है। बी ऑप्शन है यह व्यक्ति के शारीरिक आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है। और सी ऑप्शन है यह मनोवैज्ञानिक आकांक्षा को प्राप्त करने में सहायता करता है। और डी ऑप्शन है यह व्यक्ति की अप्रिय स्थिति से दूर रखता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा, यानी कि यह व्यक्ति की अप्रिय जो स्थिति से दूर रखता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला जो अस्थायी परिवर्तन कहलाता है, क्या कहलाता है। अभ्यसता, अधिगम, अस्थायी अधिगम या अभिप्रेरणा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, जहाँ हमारा राइट आंसर होगा डी, यानी कि अभिप्रेरणा जो है वो व्यक्ति के क्या करता है, अस्थायी परिवर्तन कहलाता है। अगला है विद्यार्थियों के अभिवृत्तियों में परिवर्तन के लिए निम्न में से किस विधि का प्रयोग अध्यापक को नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी के अभिवृद्धि में परिवर्तन के लिए ऑप्शन आपका है दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी कराना, मतलब किसी स्टूडेंट को किसी चीज़ का दबाव करके। बी ऑप्शन है किसी विचार को दोहराना अथवा दृढ़तापूर्वक व्यवहार। ठीक है, सी ऑप्शन है किसी प्रशंसनीय व्यक्ति के द्वारा समर्थन एवं स्वीकृति। डी ऑप्शन है संदेश के साथ साहचर्य स्थापित करना। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ए, यानी कि दबाव से किसी बात या विचार के लिए राजी करना। ठीक है, क्या नहीं है यहाँ पे नोट पूछा गया है, तो आप क्लियर देखिए, और यहाँ पे राइट आंसर हमारा ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे आपको राइट पूछा गया है। तो उपलब्धि अभिप्रेरक जो होता है वो जीवित रहने के लिए आवश्यक है। बी ऑप्शन है यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरणा को विकास प्रेरक कहा जा सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन है यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आप बता सकते हैं हमारा राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, यानी कि ऑल, सभी को कहा जाता है। ठीक है, ए बी सी ऑल होगा। अगला हमारा है कि 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करता है। किस चीज़ में रुचि लेना आरंभ करता है बताइए। धर्म में 6 से 10 साल, मानव शरीर में, यौन संबंधों में, या विद्यालय में। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, यानी कि विद्यालय में। जब बच्चा 6 से 10 वर्ष का रहता है, जब बच्चा जो है वो 6 से 10 वर्ष का रहता है तो अपने विद्यालय में मित्रों के साथ जो सम उम्र के बच्चे होते हैं उनके साथ जो है कि रुचि लेना आरंभ कर देता है। अगला है कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें जो है कि चेतन के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, कौन सा सिद्धांत, गुण सिद्धांत, प्रकाश सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, या व्यवहारवाद सिद्धांत। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।